मेरा नाम विपुल शर्मा है। बेसिकली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, भारत सरकार के लिए, LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पहले लेक्चर्स लिया करता था क्वांटम फिजिक्स पे। बट ग्रेजुअली वी रियलाइज कि बच्चों के लिए कुछ करे, देन वी स्टार्टेड डूइंग दिस, और ये प्रोग्राम हम लेके आए। बट ऐसा नहीं है कि सडनली आई गॉट अ ब्रेनस्टॉर्म, अचानक रात में दिमाग में ख्याल आया एंड वी स्टार्टेड डूइंग दिस, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 2012 के अंदर हमारे को दूरदर्शन पे लेक्चर के लिए बुलाया गया था। गवर्नमेंट का चैनल है, आजकल तो बहुत कम लोग देखते हैं दूरदर्शन को, उस पे हमें लेक्चर के लिए बुलाया गया। एंड सब्जेक्ट वाज वेरी सिंपल कि आप बच्चों को मोटिवेट करो, उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन IIT या मेडिकल में नहीं हो रहा है उनको मत करो, जिनको हो रहा है उनकी आपको उनकी जरूरत नहीं है। जिनका या तो एक अटेम्प्ट रह गया, 2 अटेम्प्ट रह गया, या मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, SSC रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को मोटिवेट करना है कि डिप्रेस नहीं हो जाए, डिमोटिवेट नहीं हो जाए। ठीक है, विल डू दिस। हम लोगों ने लेक्चर दिया और वहीं से सारी कहानी शुरू हुई। और ये मैं 2012 का रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको। 2012 में मुझे लेक्चर के लिए बुलाया गया। आप मेरा नाम विपुल शर्मा लिखेंगे ना टीवी यूट्यूब के ऊपर, तो वो दूरदर्शन वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, वो अवेलेबल है। मजेदार बात यह है कि सेशन के दौरान मुझे एक कॉपी दिया गया, वो एक तरह का गवर्नमेंट का रिकॉर्ड मान लीजिए, NGO का बनाया हुआ, जिसमें कोटा के बारे में जिक्र था। आप लोगों ने कोटा नाम सुना होगा, राजस्थान में बड़ा फेमस है। अगर IIT कराना है तो वहां भेजो, मेडिकल कराना है तो वहां भेजो, सिलेक्शन हो जाए नहीं हो, एक राउंड जरूर लग जाता है वहां का। मजेदार बात यह कि 16,000 बच्चों ने सुसाइड किया और डिप्रेशन के शिकार हुए जस्ट बिकॉज IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये 2012 का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, आप चाहे सब कुछ रिकॉर्ड अवेलेबल है। मतलब एक एग्जाम में पास नहीं हो तो फंदे पे झूल जाओ, वो ऐसी क्या कायर था। मतलब एक एग्जाम में पास नहीं हो रहे तो इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाए। देन वी रियलाइज कि कुछ ऐसा लेके आना चाहिए जिससे बच्चों की इस समस्या का समाधान हो सके, और उसको ध्यान में रख के हम कुछ प्रोजेक्ट्स इंडिया में लेके आए। अभी तो 11 साल हो गए हमारे को इस लाइन के अंदर, और बहुत सारी स्कूल्स हमने किया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, DAV स्कूल, सिंधिया स्कूल, सारे लीडिंग स्कूल्स वी हैव कवर्ड। और मजेदार बात है कि अक्रॉस इंडिया वी आर डूइंग दिस। बट
फिर भी कहूंगा नॉर्थ ईस्ट, आसाम, बिहार, ये प्लेसेस अब कवर कर रहे हैं। उड़ीसा तो फर्स्ट टाइम वी केम हियर, इससे पहले कभी आए नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जयपुर राजस्थान से हैं। जयपुर में 6000 स्कूल है, राजस्थान में 56,000 स्कूल है, तो राजस्थान ही कवर नहीं कर पा रहे थे। तो उड़ीसा तो बहुत दूर की बात है, राजस्थान कर लिया तो फिर महाराष्ट्र पूरा, गुजरात पूरा, पंजाब पूरा, हरियाणा पूरा, उत्तर प्रदेश पूरा, इस तरफ जाएंगे तो मध्य प्रदेश पूरा, बहुत सारे प्लेसेस है। ऑलमोस्ट 1 लाख स्कूल्स पड़ी थी जो हमें कवर करनी, तो उड़ीसा का कहां से नंबर आएगा? दैट्स व्हाई आई सेड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर प्रताप सर कि उन्होंने ये चीज ढूंढी और पीछे पड़ गए हमारे। बोले एक बार तो आ जाओ यार उड़ीसा के लिए, यू कैन क्लैप फॉर देम। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं की मेहनत है कि ये हमें पकड़ के लाए हैं। अदरवाइज हम लोग बिल्कुल इतना टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम बाहर के लिए भी हमें रखना पड़ता है। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएई, बहुत जगहों पे हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इज नॉट दैट इजी कि पूरा इंडिया को हम ऐसे कवर कर पाए। और इन्होंने कहा और पता नहीं भुवनेश्वर जाओ न मत जाओ, यहां आ जाना हमारे स्कूल के अंदर। तो वी केम हियर और आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और सबका अधिकार है। अभी आपसे हम लोग सब्जेक्ट पे बात करेंगे बिकॉज बहुत प्रीशियस टाइम है, तो बहुत कम समय में ज्यादा बात करने वाले हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस। अगर आप रिलेट करें तो आप बताइए, आपको बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चैलेंज फील होता है तो आप बेझिझक बता सकते हैं, ताकि उस समस्या का समाधान हम कर सकें। 11 साल से हम हैं इस लाइन में, तो वी कैन गो फॉर दिस और आपकी उस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो जो यू पीपल आर फेसिंग रिगार्डिंग स्टडीज, बता सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग ये फेस कर रहे हैं कि बच्चा को हम उनका माइंड सेटअप को हम लोग नहीं स्टडी कर पाते हैं कि बच्चा किस टीचर के साथ कंफर्टेबल है। बिल्कुल, अगर उस टीचर के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होता है, देन ही कैन नाइदर आस्क द क्वेश्चंस, नाइदर ही कैन क्लियर हिज डाउट्स, और वो कुछ दबके रह जाता है स्कूल्स में इतने सारे बच्चों के बीच में। पेरेंट्स के पास आता है तो पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल टू क्लियर हिज डाउट्स, इसके लिए उनको ट्यूशन भेजते हैं। हो सकता है हमारा चॉइस ऑफ जो टीचर है वो भी सिलेक्शन गलत हो, तो थोड़ा सा गैपिंग हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग अपने बच्चे को पूरा मतलब अच्छा ये नहीं कर पाते हैं। इसका सॉल्यूशन हम देंगे, बिल्कुल सही चीज की। तो हाउ कैन वी जज दैट टीचर इज परफेक्ट फॉर माय चाइल्ड? बिल्कुल सही कहा आपने, बताएंगे सर। इसका सॉल्यूशन है, आज वो समस्या का समाधान हो जाएगा। एनीवन, कोई और भी पूछना चाहे जो द क्वेश्चन आप बिल्कुल पूछिए बेझिझक। क्लास में जाते हैं तो घर जाते हैं, जैसे ट्यूशन जाते हैं, जो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन नहीं, क्या क्लास में हुआ क्या ट्यूशन पे हम लोग नहीं जान रहे, पेरेंट्स लोग हम इसको कैसे हम लोग इसको सही करेंगे? डन। दूसरा क्वेश्चन लीजिए आप। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? मेरा लड़की क्लास 4 में पढ़ती है, तो उसका कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहता है। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट में याद कर रही है, 2-3 दिन के बाद फिर उसको रिपीट करना पड़ता है, भूल जाती है। तो ठीक है, ओके। कंसंट्रेशन का आ गया, उधर सर ने टीचर से कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, वो आ गया। इधर सर का आया था, वो पढ़ने भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं। जिसको खुल के, अरे एक तो सबसे सुंदर चीज हमें तो निकलते नहीं रही है कि कितना भी करिए मोबाइल नहीं छोड़ता। उसका अब तक नहीं आया, तो मुझे लगा नहीं सर, मुझे लगा मैं धरती के एक बहुत सुंदर कोने में आ गया हूँ जहाँ पे मोबाइल यूज नहीं होता दिखता है। एक सेकंड विनीत सर, मेजर प्रॉब्लम है भाई, है ना? हमेशा मेजर प्रॉब्लम हमेशा रहता है कि हर कोई बच्चा मोबाइल पे ही एक्वेंटेड रहता है। हमेशा स्कूल से जाके पहले मोबाइल ही पकड़ो। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल तो 3-4 साल के बाद में वो डोरेमोन चालू हो जाता है। थोड़ा 1 घंटा पढ़ाई कर लो, फिर मोबाइल 2 घंटा देख लो। अरे वाह, 1 घंटा खाते समय मोबाइल, पढ़ते समय मोबाइल, बाथरूम जाते समय मोबाइल। वो अच्छा, नहाते टाइम नहीं हो रहा है, मोबाइल में जाएगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस 4 तो आ चुके हैं, मैं तो सारे कवर करूंगा, आई वुड कवर ऑल। हाँ सर प्लीज। हाल ही में देखा गया है बच्चे सब, मतलब छोटा बच्चा बहुत एग्रेसिव बैलर मतलब हो जा रहा है, इसका मतलब कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, क्या करें उन लोगों को, कैसे ये करें? बिल्कुल सही कहा, आजकल थोड़े से चिड़चिड़े इरिटेटिव भी होने लग गए हैं, बताएंगे आपको रीजन। एनीथिंग और कोई क्वेश्चन? सर मेरे 2 बच्चे हैं, क्लास 4 में और 6 में, और दोनों का पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, टैलेंटेड है। कोरोना का ये जो लॉन्ग वेकेशन हुआ, उससे पहले उन लोगों का लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छा था, और 2 साल जैसे लॉकडाउन पे ऑनलाइन क्लास हुआ तो वो पूरा क्लास सब भी अटेंड किए, पंचुअल थे। लेकिन अब जो स्कूल आ रहे हैं उन लोगों का लर्निंग कैपेसिटी थोड़ा स्लो हो गया पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी 1 सब्जेक्ट पूरा हो रहा है और ऑनलाइन क्लास में 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट होता था, तो वो लोग पूरा 8 सब्जेक्ट को मतलब फॉलो कर नहीं पा रहे हैं। होमवर्क कंप्लीट करने में उन लोग को थोड़ा सा
मेहनत ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल पहले वो कर रहे थे कंप्लीट, लेकिन अब उनका कैपेसिटी थोड़ा कम हो गया है पहले के अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, बिल्कुल विल कवर दिस। ये भी एक इशू है। कई तो अच्छा है, मैम ने इतना तो बोला, एक पेरेंट तो बोला था इन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया, भूल गए। और कईयों के साथ ये हुआ था कि वो ABCD सिखाया था वो भी भूल गए, तो जीरो से शुरू करा रहे हैं। कई पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। इट हैज हैपेंड। एनीथिंग और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? एक्चुअली पहले क्वेश्चंस बच्चे को डाउट होता था, पेरेंट्स से पूछते थे। आजकल गूगल में जो सर्च कर रहे हैं बच्चे, गूगल से सर्च करते हैं, डायरेक्ट कर ले रहे हैं। अभी तो कर ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स के समय उनको प्रॉब्लम्स होती है। ठीक बात है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा सॉल्यूशन देंगे ना मैम, बिल्कुल देंगे। क्योंकि ना लेते हैं गूगल से सर्च कर लेते हैं, पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ चलो ठीक है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स में तो बल्कि उनके माइंड पे नहीं घुसता है ना तो वो ट्यूशन से पूछते हैं ना हमसे पूछते हैं, वो डायरेक्ट आंसर करते हैं और स्कूल में चले जाते हैं। ओके, हाँ ये बिल्कुल सही कहा। मेरे सर बच्चों का फंडा क्लियर होना, क्लास 2 में हो या क्लास 10 में हो, मेन बच्चों का फंडा क्लियर, कैसे वो फंडा क्लियर किया जाए। हर एक सब्जेक्ट में मार्क लाना जरूरी नहीं है, पर बेस है लाइफ में फंडा क्लियर करना। मेन वही चीज है, वही वो चीज़ क्लियर है तो मार्क्स तो 50% वाले बहुत लोग जो 12th में फेल हो गए बाद में IPS बने, IAS वो बात है। हाँ, और people are बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ हो जा रहे हैं पढ़ाई को लेके, ठीक है, एग्रेसिव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्लीज मैम प्लीज। सर आप भी बच्चे आगे जैसे उनको क्या करना है, जैसे आफ्टर 10th 9th बेस तो अभी से चालू हो जाता है, तो हमें तो कुछ बहुत पेरेंट्स हैं जिसको नॉलेज नहीं रहती है कि हमें अपने बच्चे को किस फील्ड में देना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब कुछ आइडिया चाहिए हमको। बिल्कुल कि हाँ बच्चों को 9th के बाद हम क्या करें कि आगे उनके मतलब एजुकेशन में अच्छा रहे। ठीक, परफेक्ट मैम, बिल्कुल। ये सिर्फ नॉलेज उनको जो बुक में दिया जाता है वो सिर्फ उतना ही कवर करते हैं। बाहर में मतलब अगर इतना ज़्यादा सब कुछ है तो वो बाकी नॉलेज क्यों नहीं गेन कर लेते हैं। ये भी बात है कि आप न्यूज़ देख लीजिए, उठा के कुछ भी पूछ लीजिए, उनको पता नहीं है, पर गूगल इंस्टाग्राम इसमें क्या चल रहा है उनको सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो आगे जब क्वालिफाई करेंगे, कुछ IIT करें या मेडिकल करें, तो हाउ कैन यू मैनेज दैट? सही बात है, बिल्कुल। ये कैसे करेंगे? बस सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है। हर चीज बतानी पड़ती है। अगर टीचर ने बोल दिया कि ऐसा मैप है तो सिर्फ हमको उतना ही पता है, ईस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट में क्या है, इनको कुछ पता नहीं। क्यों नहीं पता? हाँ, ठीक बात कैसे है। पता नहीं होता है ये सारी अब चीजें? इसको तो भी कॉमन करें। सेंस होना चाहिए बच्चों में। प्रोफेशन में मेरा थोड़ा बिजी प्रोफेशन है, तो उस बीच में बच्चे को थोड़ा सा अभी टाइम देने में थोड़ा सा मेरे तरफ से थोड़ा कम हो रहा है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस, मतलब ऑब्वियसली वो थोड़ा मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा मैं कम टाइम दे पा रही हूँ अभी उसको। Okay, done. तो वो स्ट्रेसफुल रहता है, तो वही उसको कैसे मैं उसे कवर आउट करूँ, तो थोड़ा सा आइडिया चलिए दीजिएगा। बताएंगे मैम, बिल्कुल। तो कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ाएंगे तो वो पूरा कवर हो जाएगा। मेरा बेटा बहुत पढ़ना है, इस चीज को लेकर सब्जेक्ट को लेके कुछ भी याद कर लेता है, लेकिन बाकी टेस्ट करने का टाइम ये होगा कि नहीं होगा वही सोचने लगता है। ठीक है। मेरा बेटा फुल क्लास में है, लेकिन उसको पढ़वाने का टाइम नहीं, वो थोड़ा देर पढ़ेगा, आधा घंटा से उसके बाद रेस्ट मांगेगा, और पढ़ने के लिए उसका एक भी इंटरेस्ट होगा, मोबाइल पकड़ के और मोबाइल देगा, अपने मैं इतना ही पढ़ता, ज़्यादा नहीं पढ़ता, मेरा याद नहीं है और पढ़ने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं टेंशन लग रहता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करता हूँ, आपकी समस्या का परमानेंट समाधान हम लोग कर देंगे। देखिए आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊँ, हम ये चीज जानते हैं, इसीलिए हम इस तरह का प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ऑलरेडी 11 साल से इस लाइन क्या करें, और जिस प्रोग्राम के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो अभी नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटे का लेक्चर लिया है हर बच्चे के पढ़ने से, जो मैम अभी बता रही थी सब्जेक्ट कौन से हैं, और आजकल मन की बात बहुत करते हैं वो, उसमें सारी चीज कवर होती है। सो नाउ आई टेल यू द सब्जेक्ट सो दैट वी कैन मेक यू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट दैट वी आर हैविंग। जो पहला कंसेप्ट है जिसका नाम है DMIT, डर्बिटो ग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इन सारी समस्याओं का समाधान है, दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। एक सिंगापुर बेस्ड कंसेप्ट है जिसमें आपके बच्चों के हाथ के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, 1 अंगुली के 3 प्रिंट लेते हैं, दोनों हाथों में 8 अंगुली और 2 अंगूठे, हर एक के 3 प्रिंट के हिसाब से 30 प्रिंट यहाँ से सिंगापुर जाते हैं। वहाँ साइंटिस्ट उसकी स्टडी करते हैं, जिसके बेसिस पे 30 पेज की रिपोर्ट बन के आती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके बच्चे का इंटरनल ब्रेन किस चीज के लिए बना है। ना एक्चुअली चैलेंज क्या है कि सी सारे पीपल आर मैच्योर पीपल आ रही है, यानी 30s में 40s में 50s में आप लोग होंगे। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा हमारे टाइम के अंदर, लाइक मैं खुद 21 का प्रोडक्ट हूँ, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, अपने नंबर के ऊपर सारी कहानी चलती थी, ज्यादा अच्छे नंबर आ गए तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू टेक साइंस,
उससे थोड़े कम आ गए तो सेकंड वुड बी कॉमर्स, और किसी काम का नहीं है तो थर्ड नंबर पे उसको आर्ट्स दिलाया जाएगा। और उसमें भी एक चीज, अगर लड़की है तो तेरे अच्छे नंबर को आर्ट्स प्रेफरेंस है कि ठीक है शादी कर देंगे, ये यूजुअली का है। देन टाइम बदला, ये 3 इडियट टाइप मूवी आई तो बच्चों के इंटरेस्ट के बेसिस पे भी देखने लगे, लेकिन दोनों ही गलत है। मार्क्स वाला सिस्टम भी गलत है, इंटरेस्ट वाला भी गलत है, क्योंकि मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है, बट वो स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए। जो चीज अभी हम लोग लेके आए हैं वो बच्चे के इंटरेस्ट के और स्ट्रेंथ के बेसिस पे लेके आए, जो कि हम आपसे बात कर रहे हैं। इस टेस्ट के अंदर पहली चीज आपको ये पता चलती है कि आपके बच्चे का एग्जैक्टली ब्रेन बना किसके लिए है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकालत, जिस किसी के लिए बना है वो रिपोर्ट में बायोलॉजिकली निकल कर आता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको जेन्युइन बताऊंगा, बहुत यूनिक होगा आप लोगों के लिए। 86 बिलियन न्यूरॉन्स को कहकर 1200 करोड़ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में हर इंसान में। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें से किसी को ये पता ही नहीं कि किस हिस्से में न्यूरॉन्स ज्यादा है, किस हिस्से में कम है। तो जिन हिस्सों में न्यूरॉन्स ज्यादा अच्छे होते हैं वहां बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, और जिन हिस्सों में न्यूरॉन्स कम है वहां कम परफॉर्म करता है। अब हमें इतना आइडिया नहीं होता तो हमारी तरफ से ज्यादा हम डांट देते हैं कि यार तुम मेहनत करो यार, और मेहनत करो, पढ़ना चाहिए। अरे उस हिस्से में है ही नहीं, इतना ही पढ़ा लो, उससे ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उन न्यूरॉन्स को तो शाइन करने का कोई तरीका निकाला नहीं, बल्कि उसके ऊपर जबरदस्ती जोर और डाल कि तू ढंग से परफॉर्म कर, मेहनत नहीं करता, इसकी वजह से हो रहा है। अब किसी के पास 10 लोगों की टीम है और वो भी कमजोर लोगों की टीम, और आप एक्सपेक्टेशन है उसकी 100 के बराबर रिजल्ट नहीं दे सकता। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि एग्जैक्टली किन हिस्सों में उसके न्यूरॉन्स ज्यादा है, जहां वो बेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, उन हिस्सों का यूज करना है पढ़ाई के लिए, और जिन हिस्सों में वीक है उनको हम स्ट्रेंथन करते हैं। बट पहली चीज इससे निकल कर आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका बच्चा बातों को मन में तो नहीं रखता, गांठ तो नहीं बांधता मन में, लेके बैठ जाते कि बच्चे 4 दिन बाद पता चलेगा, 10 दिन बाद, अच्छा लेके ही बैठा है कि अब तक बैठे क्या। तो ये जो ना बात पकड़ के बैठ जाना, या स्टेज पे जाने का डर होना, अंग्रेजी में बात करने से घबराना, नए लोगों में मिक्सअप होने में नहीं होते, कईयों को बारात में अगर डांस करने के लिए भेजे तो धक्का दे तो ज्यादा नहीं है, और 4 लोगों के आगे कहते कोई कविता तो हम चुप होकर उसी टाइम, जिस टाइम हम बोलेंगे उस टाइम विशेष टाइप की शेल्फ में चले जाते हैं। लाइक हमारे को प्रेशराइज करना पड़ता है। ये अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये सब रिपोर्ट में निकल कर आता है। न केवल ये, बल्कि ये तक पता चल जाएगा कि आपका कौन सा वाला ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अब पूरी स्कूलिंग हो जाती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे बच्चे का कौन सा ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अगर जो भी बच्चा आपका है, अगर उसका लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है तो वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, IPS, CA, वकालत, पढ़ाई से रिलेटेड अच्छा करियर बनाता है। और जिस बच्चे का ब्रेन राइट वाला ज्यादा चल रहा है वो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, इन लाइंस के लिए अच्छा होता है। अब विडंबना ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे का कौन सा वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग करियर बने। दूसरा, मार्क्स ओरिएंटेड होना बड़ी बात है, लेकिन पता ही नहीं होता है। जैसे जो बच्चे लेफ्ट ब्रेन डोमिनेट होंगे वो टू द पॉइंट आंसर याद करते हैं, उनको आप ग्राफिकली याद नहीं करा सकते। ऐसे ही जो राइट ब्रेन डोमिनेटेड होंगे वो चित्र बना के ही आंसर याद कर सकते हैं, तभी रिटेन रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके बच्चों का लर्निंग पैटर्न क्या है, याद किससे जल्दी होता है, देख के, सुन के या लिख के। जो बेस्ट पैटर्न होगा वो निकल के आएगा। जैसे जो बच्चा ऑडिटरी वर्जन का होगा, केवल उसी बच्चे को बोल बोल के याद हो सकता है, या टीचर बोल के सुनाए तो याद हो सकता है। जैसा सर ने क्वेश्चन बोला था, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये भी स्कूल मैनेजमेंट के लिए हम लोग इसीलिए हम लोग को साथ में लिया स्कूल को, क्योंकि देखो टीचर तो रहता है एक, और उसका अपना एक तरीका होगा पढ़ाने का, लेकिन जो बच्चे होंगे ना वो अलग अलग मेथड के होंगे। कोई ऑडिटरी वर्जन का होगा, कोई विजुअल मोड का होगा, कोई काइनेस्थेटिक मोड का होगा। तो जो बच्चा ऑडिटरी वर्जन का होगा ना, केवल वही टीचर की बात समझ सकता है, बाकी बच्चा ऊपर से जाएगा। अगर याद हो भी गया ना तो रिटेन नहीं ले सकता, नहीं निकाया जाएगा। दूसरा, अगर मान लो कोई बच्चा विजुअल मोड है तो केवल कोई बच्चा चीजों को पकड़ सकता है। मान लो टीचर आया, वो आंसर लिखना शुरू कर दिया, तो केवल वो बच्चे उस आंसर को याद कर पाएंगे जिनका विजुअल मोड अच्छा है, सुनने वालों का ब्रेन बच जाएगा, नहीं रिटेन कर पाएगा ब्रेन। जो बच्चे काइनेस्थेटिक मोड के होंगे वो लिख कर आंसर याद करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि टीचर होता है एक और उनका तरीका भी होता है, तो जो टीचर मेथड अपनाएगा ना उस बच्चे के लिए तो मजे हैं, बाकी को की हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। इसीलिए 10 घंटे स्कूल में रहने के बाद भी बच्चे के कोई ढक के ठीक बात, भाई हम सुबह 7 बजे भेजते हैं, 8 बजे भेजते हैं, 2 बजे आता है, तो बहुत ज्यादा टाइम तो स्कूल में नहीं गया है, फिर भी हमें कोचिंग भेजना पड़ रहा है, फिर भी हमें उसे घर पे पढ़ाना चाहिए। क्यों जरूरत क्या है, जब इतनी देर पढ़ के आया, आधा घंटा कोई चीज पढ़ाई तो उसके ब्रेन में चली जानी चाहिए ना, वो इसलिए नहीं जाती है। और आपको एक पढ़ाई में एग्जाम्पल और देता हूँ, कई बार क्या 2 बच्चे आपस में लड़ लेते हैं तो मम्मियां क्या करती है, डांटती है, ठीक है, तू स्टूडेंट बैठा, तू स्टूडेंट बैठा, दोनों जोर जोर से तेज आवाज में बोलना पड़ोगे, मेरे को रसोई का काम किया, ये यूजुअली मम्मियां करती है, ठीक है। अब अगर मान लो बच्चा विजुअल मोड का है, आपने डंडे की जरूरत से कहता बोल बोल के आता, अब वो बच्चा आपके डर से उसको मन में उसका
नेचर ब्रेन का मन में याद करने का है, लेकिन आपने तेज आवाज में कहा है बोलने के लिए, तो आपको बच्चा जबरदस्ती बोल बोल के याद चलेगा। तो जो चीज उसको 1 घंटे में याद होनी चाहिए थी वो 5 घंटे में याद होगी, पहली बात। और वो याद हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी हमारा बहुत जोरदार है, कैसा बहुत इंटरेस्टिंग कि उसके पास फिर अरे अब तक लेके बैठा था, खत्म ही नहीं होता। अरे वो पहले से ही ऑडिटरी वर्जन का नहीं, आपने जोर आजमाइश करके उसको याद कराया है। अब वो डर के बारे मान लो याद भी करेगा ना तो 2 दिन से ज्यादा रिटेन नहीं कर पाएगा, ब्रेन में रहेगा ही नहीं वो, तो उसकी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्लस इन सब के चलते एक चीज और बताता हूँ जो आप सब रिलेट करेंगे, बच्चे का IQ क्या है ये पता होना चाहिए, इस पर्टिकुलर फील्ड में कितना है ये पता होना चाहिए। उसके अलावा इस टेस्ट में एक चीज और पता चलती है, आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन क्या है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 में से मान लो पेपर में 4 ही क्वेश्चन आते हैं, उसको तो कई बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ भी नहीं आता, तो वो 4 भी बिगाड़ देंगे, 2 या 1 ही करके आएंगे, पूरा पेपर बिगाड़ देंगे, क्योंकि उनका एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक है, विपरीत परिस्थितियों में उनका ब्रेन बिहेव ढंग से नहीं करता है। जिनका एडवर्सिटी क्वेश्चन अच्छा होगा वो 4 क्वेश्चन अच्छा 4 तो आते हैं ना, इनको तो बेस्ट करेंगे कि पूरे में से पूरे नंबर आए, और बाकी 2-3 तो और हाथ साफ कर लेंगे ताकि 60-70% स्कोर कर जाए। ये सिर्फ जो है ना उन्हीं बच्चों की क्वालिटी है जिनका एडवर्सिटी क्वेश्चन अच्छा है। जिनका एडवर्सिटी क्वेश्चन अच्छा नहीं होता है उनका मामला बिगड़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसका ऑब्जर्वेशन कैसा है, बच्चे का ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है, ये भी इस रिपोर्ट्स में पता चलता है। अब आपने सबने जो क्वेश्चन पूछे उनका जेन्युइन जवाब दे रहा हूं, जैसे सर ने पूछा था तो वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो टीचर बता रहा है ना सर उससे कॉपअप क्यों नहीं कर पा रहा है। कैसे वो नहीं बोलेगा, एक बोलने वाला है और एक चुपचाप देखने वाला है, दोनों के बीच क्लैश है। अगर बोलने वाला मेरे को बोल याद होता है तो मेरे आगे सरदार जी बोलेंगे ना, मेरा दिमाग काट के पकड़ लेगा। अब मेरा ब्रेन ही नहीं है, मैं सुनने वाला हूं नहीं, मैं देखने वाला हूं, तो सर वो क्लैश होएगा। तो फिर कितना भी टीचर कर ले परफॉर्मेंस नहीं आनी। और ये चीज ना टीचर को पता है, ना स्कूल को पता है, ना पेरेंट्स को पता है, वो बच्चा झेलता है और वो कभी एक्सप्रेस कर नहीं पाता कि उसको खुद को भी नहीं पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। दूसरा जो जैसे आपने बोला, एक और प्रॉब्लम बताता हूँ मैं, इन सब के चलते ये जो मोबाइल पे बच्चे गेम खेलते हैं, हम छुड़वा देंगे, ये हेडेक आपका खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, लेकिन क्योंकि अभी हम करके आए हैं तो उनको डोज देके आए हैं, तो वो अपने आप ही आपको कह देंगे कि हम आज के बाद मोबाइल नहीं यूज करेंगे। इसीलिए हम लोग पहले बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को पहले बता दिया फिर बच्चों को आप लोग बताओगे, वो पहले ही 6 दिन स्कूल एक और आ गया तो वो क्या है बिल्कुल हाथ नहीं डालेंगे। इसलिए पहले बच्चों से हाँ बढ़ाइए, करोगे बोले सर ये बार ये तरीका आ जाए हेडेक खत्म हो, उसके बाद में आप लोगों से बात कर रहे हैं ताकि ये इशू ही नहीं बने। बच्चा चला के आपको कह दे कि ये प्रोग्राम मेरे को करना है और ये मैं मोबाइल नाम की चिड़िया से पीछा छुड़ा लूंगा, तब आप लोगों का काम आसान होता है। एक चीज इसमें और बताता हूँ, जब ये सारी चीज होती है तो बच्चे मोबाइल खेलते हैं, जिन्हें हम पहले क्या है, पहले तो बच्चे बाहर खेल लेते थे, आजकल क्या है कई बार पेरेंट इतने एंगेज होते हैं तो बच्चे को चुप करने के लिए भी मोबाइल दे देते हैं कि ठीक है रखने में लगा रहेगा, मैं मेरा काम कर लूंगी या ये मैं मेरा काम कर लूंगा। ये पेरेंट्स की ही देन है जो बाद में हम पे भारी पड़ती है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है हमारे ब्रेन में, मैं अभी इसके अगले हिस्से में आऊंगा, एक मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ये सब आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो मैम कह रही थी और जो आप लोग कह रहे हैं वो सारा कवर करूंगा। कंसंट्रेशन अगर नहीं बन रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, या अगर मान लो जैसे पढ़ने बैठे, पढ़ते पढ़ते कुछ सोचने लग जाए, फिर मम्मी टपली मारे क्या सोचता रहता है, पढ़ाई में दिमाग लगा, अगर ऐसा हो रहा है, या पढ़ते पढ़ते उसकी बस बोल जाए कि नहीं बस आधा घंटा बहुत हो गया, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, और मम्मी को स्पष्ट ही कहते हैं क्योंकि आजकल पेरेंट्स फैमिलियर, मम्मी मेरे को इससे ज्यादा नहीं होती है पढ़ाई, अगर ऐसा हो रहा है, या कोई बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा, स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, तो समझ लो उसके 3 हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं, डोपामाइन, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, इनका प्रॉपर सीक्रेशन होना चाहिए। ये हैप्पी हार्मोन कहलाते हैं जो पीनियल ग्लैंड से सीक्रेशन होता है। इन तीनों को सबसे ज्यादा नुकसान मोबाइल से होता है। मोबाइल से ब्लू कलर की रेस निकलती है जो डायरेक्ट इसको हिट करती है और सीक्रेशन गिरा देती है। आप हम सब में ये 70 माइक्रोवेव के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि अपन लोगों ने मोबाइल कभी देखे ही नहीं थे अपने टाइम, अपने बहुत टाइम में है मोबाइल, जब तक फल पक गया था। बच्चे तो आजकल पैदा होते ही मोबाइल यूज करना शुरू करते हैं, तो वो जो सीक्रेशन है ना वो बनने ही नहीं देते हैं। तो 70 से नीचे 60, 65, जबकि ये जाना 120 चाहिए। इसलिए हम आए कि एटलीस्ट 70 तो टिक जाओ। जिन बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है, जो चिड़चिड़े हैं, एक जगह टिक के बैठ के पढ़ नहीं पाते, वो सारे वो लोग हैं जो आप ये मान लीजिए सीक्रेशन कम कर चुके हैं मोबाइल की वजह से। इसलिए हमने कहा अगर ये मोबाइल भी छोड़ देंगे ना तो आधी जंग तो आपने ऐसे ही जीती, वो हम बताएंगे इसका। अब इस टेस्ट के अंदर बहुत सारी वीकनेस भी आती है और स्ट्रेंथ भी आती है। स्ट्रेंथ में तो हम करियर सजेस्ट कर देते हैं, और जो वीकनेस है उसे दूर करने के लिए हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, जिसे देसी भाषा में इंडिया में मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी बोलते हैं। उसमें हम 10 डेज का वर्कशॉप स्कूल में ही कराएंगे, अच्छा हॉल है यही करा देंगे। इस 10 डेज के वर्कशॉप में हम बच्चों को एक बायोलॉजी म्यूजिक सुनाते हैं 44 हर्ट्ज का, 20 प्ले जिम की एक्सरसाइज कराते हैं और डांस कराते हैं। उसका
रिजल्ट ये रहता है कि 10 क्लास में आपके बच्चे इस लेवल पे आ जाएंगे कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। 1 घंटे की चीज 15 मिनट में याद होना, लंबे समय तक याद रहना, अपनी एज से 3 साल मेच्योर होना, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उसकी योग्यता आना, इन सब बातें को अलावा एक बहुत जबरदस्त टैलेंट बच्चों में आएगा, जिसके कारण हमें नासा में रिकॉग्नाइज किया, अमेरिका में सम्मानित किया। वो ये कि हमारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड कर लेते हैं, मीन्स उनकी आंख पे अगर आप पट्टी भी बांध दो तो वो बलदार से किताब पढ़ सकते हैं, कलर पहचान सकते हैं, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हैं, पैरों से अखबार पढ़ सकते हैं। हर वो काम जो आप और हम खुली आंखों से करते हैं हमारे बच्चे बंद आंखों से करते हैं। ये मैंने बेसिक बताया। इसका एक्सट्रीम है कि जो पसंद आ जाए ना किताब वो अपने घर से ले आना। हमारे बच्चे किताब ही नहीं खोलते, स्मेल किया और बता देते कौन से पेज पे क्या इमेज बनी थी। डोंट नीड टू ओपन दैट बुक एंड आई शो यू। अभी आपको लाइव दिखाएंगे भी नहीं, हवा में बात नहीं कर रहे। उसके अलावा एक और यूनिक टैलेंट है जो बताओ, जब हम ये वर्कशॉप यहाँ शुरू करेंगे ना तो आपके सारे बच्चों को तो हम कह ही चुके हैं, आपसे भी कह रहे, जो किताब आपको कठिन लगे ना कि ये इससे याद नहीं होती है, वो किताब उस बच्चे को देके भेजना। 10 डेज का वर्कशॉप कराएंगे, संडे कराएंगे, 4 घंटे कराएंगे, जैसे सुबह 8 से 12 करा दिया, ढीले ढाले कपड़ों में भेजो, उस दौरान खाना पीना उसके साथ भेजो। 4 घंटे का वर्कशॉप कराएंगे संडे। उस दौरान जो बुक आप चाहते हो कि वो बच्चे को याद हो जाए, वो बुक देके भेजना। 10 दिन के अंदर पेज नंबर सहित आपके बच्चों को बुक याद हो जाएगी। मतलब ये कि अगर आप ये बोलोगे ना, क्योंकि हम वर्कशॉप के बाद में शफल करते हैं, जैसे आप सारे पेरेंट बैठे हो तो बच्चों को भी बुला लेंगे और बुक्स हम शफल कर देते हैं 10वें दिन कि भैया ये मैडम ना उस बच्चे के इन मैम को दे दो, इन मैडम को उस बच्चे के दे दो, इन सर को उस बच्चे के दे दो। ऐसे शफल कर देते हैं ताकि पेरेंट्स उठा सके। पेरेंट्स बोलते हैं बताओ पेज नंबर 128 पे क्या है, और बच्चा बोलता है अच्छा 128 है, 128 तो 121 से शुरू होता, 128 पे तो खत्म हुआ है, और पूरा जिस्ट बता देते हैं। ऐसा लेवल आपके बच्चों का आराम से डेवलप हो जाएगा, जो हमने स्पेसिफिकली प्रोग्राम डेवलप किया है। जैसा मैम उस वक्त पूछ रही थी कि वो लर्निंग कैपेबिलिटी कम हो गई, उसके 3 कारण थे। पहला, वो जो न्यूरॉन्स है ना जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस हो रही थी वो रेगुलर प्रैक्टिस ही खत्म हो गई। भाई 2.5 साल में बच्चों ने कुछ नहीं किया है मजे करने का अलावा, कुछ नहीं किया है। लैपटॉप पे भी लेटे इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की है। मतलब वो सीरियसनेस जो स्कूल के अंदर होती है वो उस वक्त नहीं होती है। तो जहां आपके 100 लोगों की टीम काम कर रही थी ना, अब वो 10 लोगों की टीम रह गई है, इसलिए वो परफॉर्मेंस पे असर पड़ जाएगा। तो इट विल टेक सम टाइम टू एनहांस दैट काइंड ऑफ थिंग्स। उन न्यूरॉन्स को वापस रीजनरेट करना पड़ेगा, या इनको जनरेटेड उनको वापस एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो भाग सके। तो हम ये सारी चीजें कराते हैं जिनसे आपका पर्पस सॉल्व हो सके। एक और चीज बताता हूँ, आपने कई बार नोटिस किया होगा, चाहे मैथमेटिक्स में देख लीजिएगा, अदरवाइज मैथमेटिक्स में नहीं देखते तो आप बच्चों को गेम्स में देख लीजिए, और आप उसके आगे बॉल फेंके तो कई बच्चे तो शॉट मार लेंगे, कोई बच्चा शॉट नहीं मार पा रहा है, बॉल निकल गई। क्रिकेट में बहुत लास्ट के प्लेयर्स ऐसा ही खेलते हैं, या बैडमिंटन खेल रहे हैं, अपन ने कॉक उछाली और शॉट मारा, तो कईयों की तो शॉट लगता है, कईयों के कॉक शटल छूट जाती है। ये उन्हीं लोगों की छूटेगी जिनका मेजरमेंट जो है ना वो वीक है, बोले तो फाइन मोटर स्किल्स वीक है। ये टेस्ट से पता चलता है। अब ये मैथमेटिक्स में बहुत काम आता है, फिजिक्स में बहुत काम आता है। आपको पता ही नहीं है कि कौन सा आंसर, कौन सा कैलकुलेशन किस तरह से परफेक्ट बैठाना है कि सटीक आंसर निकल जाए। वो जो मेजरमेंट है ना वो उन बच्चों का बेस्ट होता है जिनकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होती है। ये सब हमारे को पहले दिन से पता होता है। अब जब हमारे सामने सारी चीज है तो हमारे को पता होता है ये स्ट्रेंथ रही, ये वीकनेस रही, इन वजह से इसकी गलतियां हो रही है, इसका लर्निंग पैटर्न ऐसे बिगड़ा हुआ है, इसका कंसंट्रेशन ऐसे बिगड़ा हुआ है, इसका एडवर्सिटी क्वेश्चन ऐसे बिगड़ा हुआ है, या ये अकेले काम कर सकता है या ग्रुप में, घर पे कैसे करता है, बाहर कैसे करता है, सब हमारे सामने होता है। तो जो स्ट्रेंथ है उसमें करियर बता देते हैं, और वीकनेस दूर करने के लिए हम पीनियल ग्लैंड को यूज करते हैं ताकि ये समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाए। अभी मैं बोल रहा हूं उसके लिए नहीं, मैं लाइव करके ही दिखाऊंगा। हाथ कंगन पार से क्या इतनी दूर 1500 किलोमीटर आए हैं, तो आई शो यू द वे थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि भैया वाकई में ऐसा होता है। लेकिन उसके लिए मुझे किसी एक शख्स की जरूरत पड़ेगी, कोई भी एक पेरेंट आ जाओ, हमारे को डेमो में एक हेल्प चाहिए, तो हम वो आपका सहयोग कर पाए, उससे आपको लाइव देखने को मिले। कौन आएगा? कोई भी एक आ जाओ पेरेंट में। अरे वाह मैम आ गए, थैंक यू। विनीत सर प्लीज। शुभ नाम मैडम आपका? राजलक्ष्मी नंदा। राजलक्ष्मी जी, अभी हम लोग एक डेमो करने वाले हैं। मैम की आंखों पे कॉटन और पट्टी बांधेंगे। ये कॉटन भी हम इसलिए बांध रहे हैं कि जब हमने जीटीवी पे ये प्रोग्राम किया तो जीटीवी को डाउट था कि ये कहीं से देखते होंगे। आप नेट पे सर्च करेंगे ना, यूट्यूब पे हमारे 1500 वीडियोज़ हैं, जीटीवी, सोनी टीवी, टीवी सबका मिलेगा। तो जीटीवी को डाउट हुआ कि ये कहीं से देखते होंगे, तो उन्होंने ऐसे आंखों पे कॉटन लगा दी कि आप ये कॉटन लगा के पट्टी बांधो, ताकि अगर इसने आंखें खोलने की कोशिश करी तो रुई आंखों में घुसेगी, आंखों में इरिचिंग होगी, पानी आएगा, हमें पता चल जाएगा आंखें लाल हो गई। तो उसके बाद से हमने भी ये शुरू कर दिया। तो अभी हम मैडम की ये परीक्षा लेते हैं जिसके वजह से आपको सहयोग मिलेगा टू मेक इट क्लियर कि भैया बंद आंखों से देखना संभव नहीं है। अभी ट्राई करके देखते हैं। मैम ये कॉटन अपनी आंखों पर लगा लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपके सामने ही अभी
है, अभी मैडम की परीक्षा लेते हैं राजलक्ष्मी जी की। थैंक यू। अभी मैम खड़े हैं, मैम की परीक्षा लेते हैं। मैडम मैंने आपके आगे कितनी फिंगर्स कर रखी है? आइडिया से 4। मैंने हाथ ही नहीं कर रखा, मतलब ये तो क्लियर है कि देखना संभव नहीं है। चलो 2-3 परीक्षा और ले लेता हूँ। मैडम मैं आपके हाथ में कोई कलर दे रहा हूँ, ट्राई टू रिकॉग्नाइज कलर कौन सा हो सकता है। मैं ये आपके हाथ में कलर दिया है, कौन सा कलर हो सकता है, आइडिया लेके बताएं। रेड। बहुत फास्ट होता है आज से भैया, ये रेड है, ठीक है। चलो एक ट्राई और करते हैं, लास्ट ट्राई। उसके बाद में हम एक बच्चे को भी लेके आए हैं। मैम लास्ट ट्राई, ये इसको ट्राई कर लीजिए। ये कौन सा सेफ्टी है? ये कलर अच्छा, कलर येलो। ये आज से येलो है भाई, कंफर्म येलो। तो अब यानी एक चीज़ क्लियर हो गई कि देखना पॉसिबल नहीं है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैडम के सामने लास्ट जो है एक और चीज़ है जो मैं दूंगा, हाँ ये, ताकि ये चीज़ प्रूव हो जाए कि देखना ये बेवकूफ़ी भरा होगा कि हम इस तरह का करें। मैम के हाथ में किताब दे रहे हैं कि देखें मैडम शायद पढ़ ले हुए, ट्राई करके देखते हैं। मैम ट्राई करिए पढ़ने का। कैसे पढ़ोगे, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें मालूम है, और ये हमने इसीलिए किया है कि देखना संभव नहीं है। बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा है कि अगर हम ये कहें देखना संभव है, इसीलिए। और जबकि बुक तो लिखी हुई है, बावजूद उसके हम ये कह रहे हैं, तो पट्टी हम हटा देते हैं। यही चीज़ हम प्रूव करना। अच्छा, हमारा कतई उद्देश्य आपको यहाँ पे 1500 किलोमीटर दूर आएंगे तो मजाक करने तो नहीं आएंगे। टाइम हैज़ गॉन कि वो जो पुराने बाबा आदम के तरीके थे, अभी नए तरीके से पढ़ाइयाँ होती है, वो हम बताएंगे कैसे जापान में। और हाँ, एक बार मैम के लिए वापस से क्लैप कर दीजिए, क्योंकि थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यानी अच्छा मैम देखना तो पॉसिबल नहीं है, नहीं दिख रहा था ना कुछ भी, है ना, नहीं दिख रहा, ठीक है। अरे मैम रुकिए, आपका भी एक हिस्सा। अब हम एक काम करते हैं, जयपुर में पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने, क्योंकि पेरेंट्स भेजते नहीं है, बहुत मुश्किल है, 1500 किलोमीटर कौन भेजेगा, और अपने बच्चे का पढ़ाई का नुकसान करके, है ना। तो मैं ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ 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 बच्चे को एक दिन के लिए भेज दें, और सर ने इतना रिक्वेस्ट किया तो हमने कहा ठीक है, हम आके एक डेमो करके निकल जाएंगे। तो हम जयपुर से बच्चा लेके आए हैं आपके लिए, और हम नहीं बांधेंगे कॉटन पट्टी, क्योंकि कई बार डाउट हो जाता है कि कहीं से छेद होगा, देख रहा होगा। तो अभी हम स्टूडेंट को ऊपर बुला लेते हैं और मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कॉटन पट्टी मैडम ही बांधे, हम हाथ नहीं डालेंगे, ताकि चीज़ों में क्लैरिटी रहे। हाँ, तब तक आप चाहो तो देखो, अभी ये बांध दिया ना, नाउ द बॉयज इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपको जो मर्जी है ना वो परीक्षा ले लेना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका करेंसी, कोई किताब देनी है तो बच्चों ने तो किताबें दी थी, आपको जो मन में है ना, जो आपको लगता है ये इज़ वेरी टफ टू रिकॉग्नाइज, वो दे देना। आपको जैसा बांधना हो इस बच्चे के। अच्छा, एक टैलेंट और बताऊँ, अभी तो इनिशियली शुरुआत कर रहे हैं, हम बुक मंगाएंगे, ये बुक ही नहीं खोलेगा, किताब ही नहीं खोलेगा, किताब के अंदर का बताएगा, और किताब भी आप ही की होगी, हम नहीं बताएंगे, हम ये तो केवल किताब को स्मेल करेगा। तो नाउ द बॉयज देयर, टॉपर है, ऑलरेडी मैराथन में भी जीता है, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने रिकॉग्नाइज किया, ऐसे 1000 बच्चे हैं हमारे पास। नाउ द बॉयज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट वुड आई नीड इज कि अब आप जो परीक्षा देना चाहें वो दे सकते हैं। आपका मोबाइल का मैसेज पढ़ाओ, चाहे करेंसी दो, जो देना दे दो, यू मे गिव, ये बता देंगे, डोंट वरी। अभी आपके सामने जो देना चाहे दे सकते हैं। हाँ दीजिए ना सर, प्लीज प्लीज। ये एक आरसी है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उड़ीसा स्टेट, और इस पे नाम लिखा हुआ है रजत मिश्रा, सन ऑफ मनोज मिश्रा, एड्रेस स्काई राइडर इंस्टीट्यूशन, जटनी, रामचंद्रपुर, खोर्धा, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी। मैं ईमानदारी से बताऊं, ये इतना बारीक लिखा हुआ है कि मैं मेरी आंखों से इसको नहीं दे पाया, पर चलिए ठीक है। अभी और कुछ भी देना चाहें, क्योंकि हम तो चाहते हैं टफ दें, आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी तरफ से, एनीथिंग प्लीज़ सर, प्लीज़। बुक तो सर से हमने मंगा ली, सर ला ही रहे हैं। ये SBI का मास्टर कार्ड है, ब्लू कलर का है, बीच में अर्थ बना हुआ है, चारों तरफ उसके वाइट कलर से सर्किल बने हुए हैं, और यहाँ पे एक ऑरेंज, येलो और रेड कलर में 2 सर्किल बने हुए हैं, और नीचे मास्टर कार्ड लिखा है वाइट कलर से।
और इस पे नाम लिखा हुआ है रामचंद्र बड़ात्या। अच्छा प्लीज़ ये मैसेज मत लेके जाइएगा कि मैं कोई बाबा जी का चमत्कार कर रहा हूँ यहाँ पे। ये प्योर साइंस है, बायोलॉजिकली प्रूवन है। और सी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप ये काम करते हैं और हाँ दीजिए ना मैम, मोबाइल दे दीजिए, आपकी करेंसी दे दीजिए। करेंसी ये लौटाता नहीं है इसलिए ध्यान रखना। प्लीज़ आप चलिए। मैसेज है BMEKA से मैसेज है ब्राउन B विद ट्रैकिंग ID FMPP121008900। ये जो नंबर लिखे हुए थे वो ब्लू कलर से हैं अंडरलाइन। और फिर उसके आगे है फ्रॉम flipkart.com कुड नॉट बी डिलीवर्ड टुडे फुल स्टॉप, वी विल डिलीवर ऑन 22/6/15 23:59 PM। फिर क्लिक ऑन द फीड, क्लिक टू गिव फीडबैक। आप अपनी तरफ से हाँ अभी हम हाँ बिल्कुल हो रही हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। ये एक बुक है जिसपे सेफ पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन वाइट कलर से लिखा है, बैकग्राउंड ग्रीन कलर का, उसके नीचे येलो कलर से ब्रैकेट में लिखा हुआ है हैंडबुक ऑफ न्यू जनरेशन पेस्टिसाइड्स। फिर बीच में एक वाइट कलर का बैकग्राउंड है जिसमें डायमंड शेप में 5 इमेजेस हैं और एक सब में कुछ बॉटल्स और बॉक्सेस की इमेजेस हैं। और नीचे वापस ग्रीन कलर का बैकग्राउंड और वाइट कलर से अरुण कुमार पात्रा लिखा हुआ है। ठीक है, अभी काम करते हैं तो प्लीज मैं बताता हूँ ना अभी पूरा बायोलॉजिकल बताऊंगा। इसको एक डेमो और रह रहा है, उसके बाद ये सेंस करता है, ये देखने का तो स्कोप ही नहीं है यहाँ पे, वो मैं बताऊंगा। प्लीज़ आप सीट में कवर कर दूंगा मैं उसको भी। एक और परीक्षा लेते हैं ताकि फिर क्या है कि मैं इसके आगे जा सकूँ कि अभी सर ने किताब दी है, चूँकि स्कूल आपकी बच्चे आपके किताब भी आपकी अलग अलग जगह की, तो मैं चाहूँगा कि पेज नंबर आप बता दीजिए। आपकी बुक है कि कौन सा पेज है। ये किताब नहीं खोलेंगे, केवल स्मेल करेंगे किताब को और बता देंगे उस पेज पे क्या इमेज बनी हुई है। ही डजंट नीड टू ओपन दैट बुक। और मैं सेंस कैसे करते हैं, कोई चमत्कार नहीं है, आपके सभी बच्चे 10 दिन के अंदर ऐसा कर सकते हैं। तेज आवाज में बोलिएगा। मैडम ने चूज किए पेज नंबर 21। ये क्लास 2 का हम लोग का स्कूल का हिंदी बुक है। मैडम ने चूज किया पेज नंबर 21। थैंक यू। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ब्लाइंड लोग होते थे पहले, लाइक जब भी, तो ब्लाइंड लोगों को आइडिया लग जाता है कमरे में कोई आया है, तो कैसे अंदाज़ा लगता है, आंखें तो होती नहीं है, क्योंकि हमारे अदर सेंस एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे 5 सेंस से टच, टेस्ट, स्मेल, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है सारी डोमिनेटिंग नहीं होती, डोमिनेटिंग केवल आइज होती है, बाकी एक्टिवेटेड होती है। हम लोग क्या करते हैं, आंखों के रहते हुए बाकी सेंसेस को भी एक्टिवेट करते हैं। इसलिए अगर आप आंख बंद करते हो तो इन्हें नाक से स्मेल आने लगती है, आंख और नाक बंद करते हो तो इन्हें कान से सुनने लगता है, और तीनों बंद करते हो तो डिस्टेंस का होता है। जैसे पहले धृतराष्ट्र का था, धृतराष्ट्र को पता चल जाता था, वो ब्लाइंड थे, महाभारत में उन्हें पता चल जाता था कि कौन चल के आ रहा है, चप्पलों की आवाज़ से पहचान जाते थे कि कोई व्यक्ति कमरे में आ रहा है। तो ये उनकी हियरिंग कैपेसिटी थी। एक चीज़ जाती है तो यूनिवर्स से 4 अलग तरह से मिल जाती है, हम आंखों के रहते हुए वो सेंस डेवलप कर देते हैं। अच्छा हो गया ये किस सर हाँ दे दीजिएगा, वो निकाल देंगे मैडम, खुद ही निकाल लेंगे। पेज नंबर 21। इस पे एक ऊपर तो रेड कलर से साहसी अमित लिखा हुआ है हिंदी में, और नीचे एक इमेज बनी हुई है जिसमें एक लड़का है, छोटा बच्चा है, घुटनों के बल बैठा है और वो स्विच बोर्ड पे प्लग को खींच रहा है। पीछे की साइड दीवार है और एक लड़का है जो उसको रोकने के लिए उसकी तरफ भाग रहा है, और उसके सिर के पास में क्वेश्चन मार्क्स बने हुए हैं।
इसको दिखा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं जाएगा। ये मैराथन जीता भाई, इसको सब पता है हर्डल चैनल। सो मैं आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, अभी मैं इसको आगे ले जाता हूँ ताकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। तो बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस आपने बोले थे उसके अलावा और क्या क्या चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकूँ। पहले तो आप बताओ आप लोगों को कैसा लगा ये? कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट भी कर सके? क्योंकि सुबह भी हम लोगों ने प्रोग्राम दिखाया था, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे हमें करना है। हमें 11 साल हो गया करते हुए। वर्तमान में 350 से ज़्यादा स्कूल्स में हम लोगों की क्लासेस चलती है। मैं यूट्यूब वगैरह का यहाँ डिटेल डाल दूंगा, आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत लंबे टाइम से हम लोग कर रहे हैं। पूरे इंडिया की लगभग सारी स्टेट में क्लासेस चलती है, इंडिया से बाहर 13 कंट्रीज के अंदर। तो लंबा टाइम हो गया है। उड़ीसा में आपके यहाँ फर्स्ट टाइम है, पूरे उड़ीसा में फर्स्ट टाइम है। तो जब यहाँ पहली बार है तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए। पहले हम लोग ये देख लेते हैं इन्होंने जो करके दिखाया वो क्यों किया और आप लोग कर सकते हो या नहीं। उसके लिए मैं 3 एक्सरसाइज करा रहा हूँ आपको। देखते हैं आप में से कितने लोग बैठे हैं जो उस एक्सरसाइज को कर पाते हैं। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले अपना राइट हैंड उठा के ऐसे कर लीजिए। आप लोग राइट हैंड को ऐसे करिएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अपने इस राइट हैंड को ऐसे अंदर की साइड से बाहर चलाइए, ऐसे अंदर की साइड से बाहर करिएगा क्लॉकवाइज। बड़ी इजीली कर पा रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में। मेरे हिसाब से कुछ नहीं आ रहा। स्टॉप। आपको क्या करना है, ये वाला हाथ उठाना है लेफ्ट हैंड और इसको ऐसा कर लीजिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाइए, ऐसा करिए। ये भी बहुत इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में। कोई दिक्कत नहीं आ रही है? चलिए ठीक है। मैंने आपको कहा राइट हैंड को ऐसा करिए और लेफ्ट हैंड को मैंने कहा ऐसा करिए। दोनों चीज आपने कर ली। अब दोनों काम एक साथ करिए, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज। मेरे हाथ में माइक है इसलिए विपुल सर कर रहे हैं, आप देखिएगा सर कर रहे हैं। एक बाहर जाना चाहिए, एक अंदर जाना चाहिए। तो ये जो है मैडम तो कुछ और ही कर रहे थे। देखिए आपको क्या करना है, ऐसा करना लाइक है। वेरी गुड सर, नहीं कर पा रहे होंगे। वो क्या कई बार फीलिंग आती है ना देवानंद वाली, वो नहीं करना है, प्रॉपर करना है। नहीं हो पा रहा, या तो बाहर जा रहा होगा या अंदर आ रहा होगा। एक बाहर एक अंदर करना है। चलिए एक एक्सरसाइज और करते हैं, एक एक्सरसाइज और करते हैं। सारे हाथ अपने ऐसा कर लीजिए, घुमा लो पूर्ण जी। एक हाथ ऐसा कर लिया। अभी आपको क्या करना है, बड़ी वाली फिंगर जो है इसको ऐसा अंदर कर लीजिए, बाकी सारी फिंगर बाहर रखेंगे। आगे की कोई भी चीज मैं बताऊं उससे पहले आप पहले इस पोजीशन को एग्जैक्ट आपने कर लिया या नहीं पहले देख लीजिएगा। ये बड़ी वाली फिंगर अंदर, बाकी सब बाहर रखेंगे। इजीली हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको क्या करना है, इस थंब को ऐसे ओपन करिए और वापस से जोड़ लीजिए। बहुत आसानी से कर रहे होंगे। इसको ओपन करें और जोड़ लीजिए। फर्स्ट फिंगर को ओपन करिए और जोड़ लीजिए, ये भी आसानी से हो गया। सबसे लिटिल फिंगर, छोटी फिंगर को ऐसा करिए और जोड़ लीजिए, ये भी इजीली हो गया। अभी आपको क्या करना है, टास्क ये है, ये बिना गैप आए, इसमें गैप नहीं आना चाहिए बड़ी फिंगर में। इसको आप चिपका के रखेंगे और रिंग फिंगर को आपको अलग करना है। करके देखिए आपसे हो रही है क्या। इस बड़ी वाली फिंगर को जोड़ के रखेंगे और रिंग फिंगर अलग करनी है। ये हमारे ट्रेनर आ रहे हैं आपको देखने के लिए, कुछ गलत कर रहे हो या जो कर दे उसको हमारी साइड से कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो विपुल सर देखो कि कौन है लकी विनर हमारे यहाँ पे, कौन कर पा रहे हैं। बड़ी फिंगर को चिपका के रखेंगे और रिंग फिंगर आपको अलग करनी है। करके देखिए कितने लोग हैं जो कर पा रहे हैं। विपुल सर कोई हो रहा है किसी से? हमें 11 साल हो गया कराते हुए, ये नहीं कर पाते। 15 साल से कम के बच्चे क्लासेस करने के बाद कर लेते हैं। इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है कि आप नहीं कर पा रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक एक्सरसाइज और करवा देता हूं। एक एक्सरसाइज और करनी है। वापस से अपने हाथों को ऐसे कर लीजिए सारे लोग। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रहा हूं। आपने पहले वाली एक्सरसाइज की, हो नहीं पाई। सेकंड वाली तो बिल्कुल नहीं हो पाई। अभी ये थर्ड वाली बता रहा हूं और यहाँ बैठा हर शख्स ये थर्ड वाली एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन एक चीज आपको फील होगी, और जो फील होगी वो चीज उसी को फील होगी जो एक्सरसाइज करेंगे। तो आप इसे गौरपूर्वक करिए। ऐसा हाथ कर लीजिए और आपको ऐसे थंब को रोल करना है। इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको ऐसा जोड़ लीजिए, वापस फर्स्ट फिंगर को रोल करिए और जोड़ लीजिए, सेकंड फिंगर रोल करिए और जोड़ लीजिए। अब आपको एक चीज फील होगी, जितनी तेज आप फर्स्ट फिंगर को, इस अंगूठे को, थंब को रोल कर रहे हैं, फर्स्ट फिंगर को रोल कर रहे हैं, सेकंड को कर रहे हैं, क्या उतनी तेज आप थर्ड फिंगर को कर पा रहे हैं? ये आपको थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, ये आपके हाथ ऐसे छूट रहा है,
कुछ आपको फीलिंग आएगी कि इसके मुकाबले ये थोड़ा स्लो होगा, आपको एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ फील हो रहा होगा आप लोगों को? कोई दिक्कत आ रही है, करने में दिक्कत आ रही होगी? अब तीनों एक्सरसाइज के पीछे रीजन समझ लेते हैं। 9th क्लास से हमारे को पढ़ाया जाता है कि हमारे इस हाथ की जितनी भी नसें हैं, वेन्स हैं, वो इधर वाले ब्रेन के पार्ट को कंट्रोल करती है, और ये वाले हाथ जो है, इसकी नसें, वेन्स जो है, वो इधर वाले ब्रेन को कंट्रोल करती है। अब 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि ऐसे क्रॉस होता है, इधर वाला इसको कर रहा है, ये वाला इस वाले हाथ को, ये वाला ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जब आपको हाथ घुमाने के लिए ऐसे कहा गया कि इस तरह से घुमाइए, तो आपके राइट हैंड को आपने घुमाया तो लेफ्ट वाले ब्रेन को सिग्नल किया ऐसे करना है, तो आपने ऐसा कर दिया, यू डिड लाइक दिस। लेकिन आपको ऐसा करने के लिए कहा गया कि लेफ्ट हैंड को ऐसा करिए एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर वाले ब्रेन को मैसेज करना है कि मैसेज गया कि ऐसे किया, तो आपने ऐसे कर दिया। सडनली दोनों काम एक साथ करने को कहे तो ब्रेन गेटिंग कंफ्यूज कि भाई क्या करना है यार, एक टाइम में एक काम करा ले, क्यों परेशान कर रहा है, तो आप ये चीज कर नहीं पाए। ये तो पढ़ाया जाता है 9th क्लास में। लेकिन जब बड़ी क्लासेस आती है तो MBBS सेकेंड ईयर में पढ़ाते हैं, पूरे हाथ की वेन्स नहीं जाती है ब्रेन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, केवल ये थर्ड फिंगर का इधर से कोऑर्डिनेशन है, इस वाली थर्ड फिंगर का इधर से कोऑर्डिनेशन है। इसलिए जब आप सेकंड वाली एक्सरसाइज कर रहे थे और बड़ी फिंगर को चिपका के आप रिंग फिंगर नहीं उठा पाए, उसका रीजन यही है कि दोनों ब्रेन में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ब्रेन सबके ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन यानी एक टाइम पे दोनों ब्रेन की जरूरत पड़े तो हम उसको यूज नहीं कर पाते। थर्ड एक्सरसाइज में आप सारी चीज कर रहे हो, थंब भी रोल हो रहा है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर में फिर से आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, लिटिल फिंगर भी आप तेज घुमाएंगे, फिर से दिक्कत आ रही है, दोनों ब्रेन में कोऑर्डिनेशन नहीं है। साइंटिफिकली टर्म में अगर आपको समझाऊं तो विपुल सर ने अभी एक चीज बताई थी, डोपामाइन नाम का एक आपको जो ब्रेन का पार्ट है उसके बारे में बताया कि दोनों ब्रेन के बीच में एक ट्रांजिशन का काम करता है, डोपामाइन है। जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, आपका लेफ्ट ब्रेन पकड़ रहा है सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल होकर राइट ब्रेन में चली गई तो आपको लाइफ लॉन्ग के लिए चीज याद रहेगी। लेकिन जाएगी कैसे? दोनों ब्रेन के बीच में एक पुल बनाने का काम करता है ब्रिज, उसको बोलते हैं साइंटिफिक टर्म, बायोलॉजिकल टर्म, मेडिकल टर्म के अंदर डोपामाइन। इधर से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होकर इधर जाती है, लेकिन इधर जाती तब है जब ये ग्लैंड हो, एक्टिव पुल बना हुआ हो। ये हम बनाने का काम कराते हैं क्लासेस में। क्यों करते हैं? क्योंकि राइट वाले ब्रेन के पास पूरी बॉडी का 90% पावर होता है। इस राइट वाले ब्रेन को सेकंड गॉड भी कहा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। इसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। ये आपको अभी बैठे हैं, आपका खाना डाइजेस्ट होना, ब्लड सर्कुलेशन चलना, पलक का झपकना, बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, या कोई भी जो चीज अपने कंट्रोल में नहीं, अपने आप हो रही है, धड़कन चलना, सांस का आना है, सब कुछ राइट ब्रेन का कमाल है। लेकिन इसके पास में एक मेमोरी होती है जिसे बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। अगर आपको रिसेंट की मूवी के बारे में बताऊं, आप में से किसी ने रनवे 34 मूवी देखी है अभी अजय देवगन की? मेरे हिसाब से नहीं देखी। देख लोगे तो उसके अंदर पूरा फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में बताया गया। मैं किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन अजय देवगन की रियल ये बात बताई गई है फिल्म के इवेंट, ये एक्चुअल फिल्म जो है वो ट्रू इवेंट पे। तो जो पायलट इसमें होता है उसकी फोटोग्राफिक इतनी गजब मेमोरी होती है कि प्लेन क्रैश होने के दौरान जो भी कुछ हुआ उसे शब्द से चीज याद थी कि मैंने क्या चीज देखी, जबकि वो तो बेहोश की स्थिति में था, लेकिन उसने अपने उसमें जब कोर्ट के अंदर केस चला तो उसने एक एक चीज बताई। वो फोटोग्राफिक मेमोरी गजब, जबकि प्लेन में 180 पैसेंजर बैठे थे, किसी को समझ में नहीं आया हुआ क्या, लेकिन उस बंदे की मेमोरी इतनी जबरदस्त थी। ऐसा मूवी में दिखाया, ऐसा रियल में हुआ है। लेकिन जितने IAS, IPS, IIT होल्डर या मजिस्ट्रेट, ये जितने लोग बनते हैं, ये बाय बर्थ ये वाली मेमोरी शार्प लेकर पैदा होते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्निक भी है जिससे हम इस मेमोरी को डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए कोर्सेज कराए जाते हैं। अब मैं लास्ट में 2 चीजें आप लोगों को बताऊंगा, फिर मैं विपुल सर को कहूँगा समअप की ओर है। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को करेंगे उन्हें 3 चीजें छोड़नी पड़ेगी, तो इस क्लास के अंदर रिजल्ट फास्ट आएगा। जो हमने सुबह बच्चों को बताया था, पहली चीज मोबाइल आपको 3 महीने तक छुड़वाना पड़ेगा। आप छुड़ाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारी क्लास के अंदर हम तो छुड़वाते ही हैं, तो ये हम छुड़ाएंगे। पहली चीज 3 महीने तक मोबाइल को ऊपर गेम नहीं खेलना है। कोई फोन पे बात करनी है, मना नहीं है। किसी को मैसेज करना पड़ा, कोई मना नहीं है। ट्यूशन जाता है, आपने बच्चे को मोबाइल देके भेजा है, कोई मना नहीं है। गेम खेलने के लिए मना है। सेकंड, लैपटॉप कंप्यूटर पे गेम नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे उसके रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये 2 चीजें, और एक तीसरी लास्ट अहम चीज, टीवी नहीं देखेंगे 3 महीने तक। अगर टीवी छोड़ेंगे तो इस क्लास के अंदर रिजल्ट आएगा। सुबह जितने बच्चों ने बोला हम एक्साइटेड हैं, इन कंडीशन को भी फुलफिल करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको सपोर्ट करना चाहिए कि जब बच्चा रेडी है करने के लिए तो इसे ये कोर्स कराया जाना चाहिए ताकि टीवी छूट जाए 3 महीना। आपने सुना होगा
21 दिन तक अगर किसी चीज़ को छोड़ देते हैं अपन तो हमेशा के लिए छूट जाती है, और हम तो 90 दिन तक छुड़ा रहे हैं। 90 डेज तक अगर ये चीज़ छोड़ देंगे तो लाइफ लॉन्ग रिजल्ट रहने वाला है। लेकिन मान लो इस क्लास को करने के दौरान भी टीवी देख रहा है तो फिर बहुत स्लो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो आएगा लेकिन स्लो आएगा। अब आपके मन में आ सकता है टीवी मोबाइल लैपटॉप छोड़ना क्यों है, आज तक तो किसी टीचर ने हमें कहा नहीं। बच्चे भी बोलेंगे हमें तो टीवी छोड़ने के लिए कहा है, तो आपको भी सरप्राइज होगा यार टीवी छोड़ने के लिए आज तक तो कहा नहीं। ऐसी कौन सी वर्कशॉप कर रहा है जिसमें टीवी छोड़ना पड़ेगा, तो सारा दिन लगा रहता है। तो टीवी छोड़ने के पीछे रीजन आपको बता देता हूँ, जो विपुल सर ने बताया आपको शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। टीवी जब बच्चा देखता है, इवन आप जितने पेरेंट यहाँ बैठे हैं आज जाके करके देख लेना एग्जाम्पल, टीवी जब भी देखेंगे तो आप अपनी ऐसे आईज छोटी करिएगा, ऐसी छोटी आईज करेंगे तो आपको टीवी में से अलग अलग कलर की रेज निकलती हुई दिखेगी, ऐसी छोटी आंख करेंगे। इवन ट्यूबलाइट को भी अगर ऐसा देखोगे तो आपको अलग अलग दिखेगा, लेकिन इसमें तो केवल एक ही कलर है इसलिए दिख रहा है, टीवी अलग अलग कलरों से दिखता है। तो जैसे आप आई छोटी करोगे तो ब्लू कलर की लाइट आपको दिखाई देगी टीवी की स्क्रीन में से निकलती हुई। वो ब्लू कलर की रेज आपके सीधा बच्चे के पीनियल ग्लैंड पे हिट करती है, और इसके अंदर जो हार्मोन का लेवल होता है मेलाटोनिन का 120 माइक्रो पर ml वो डिक्रीज होने लगता है, जिसके चलते बच्चे को याद नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, 2 घंटे पहले याद क्या किया था वो भूल गए, साउंड स्लीप नहीं आती, खुश नहीं रहते, चिड़चिड़े रहते हैं, ये बच्चों का कंसंट्रेशन वीक है, 1 घंटे पहले क्या पढ़ा है वो भूल गए, खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं, और ही जबरदस्त एडवांस बीमारी चल रही है। तो ये अपने को चीज दूर करनी होगी, टीवी छुड़वाना रहेगा। दूसरी चीज, मोबाइल पे गेम खेलते हैं तो मोबाइल को आप बहुत नजदीक से देखता है बच्चा, उसमें हाई ग्राफिक्स के गेम है जैसे पबजी हो गया या GTA वाइस सिटी हो गया, फ्री फायर, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो जितना तेज ग्राफिक्स मूवमेंट करता है उतनी तेज आई बॉल्स का मूवमेंट होता है, और उतनी तेज ये हार्मोन हमारा डिक्रीज होता है, जिसके चलते फिर रिजल्ट नहीं आता। हम लोग क्लास के अंदर इस ग्लैंड को स्ट्रॉन्ग करके इस हार्मोन के लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे के अंदर रिजल्ट आए, और बच्चा टीवी देख के वापस से खराब कर देता है, फिर क्लास में आता है, फिर स्ट्रॉन्ग होता है, फिर टीवी देख के खराब कर देता है। तो वही बात हो गई कि एक पेंटिंग बनाई, अभी सूखी भी नहीं और अपन ने पानी डाल दिया तो बिगड़ जाएगी। तो अपने को क्या, उस बच्चे को 3 महीने के लिए छुड़ाना है, बाकी चीज हो ही जाएगी। अब लास्ट चीज है क्लास में क्या क्या होता है। देखिए क्लास होगी मैनेजमेंट के परमिशन से, सर के रिक्वेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ क्लास में मैनेज कर पाएंगे, और आप लोगों के सहयोग के बिना क्लास हो नहीं पाएगी। आप इनिशिएट करेंगे तो यहाँ क्लास होगी, मेरे हिसाब से इस हॉल में भी कराई जा सकती है, इस हॉल में भी क्लास हो सकती है। क्लास सिर्फ संडे होती है, 12 संडेज क्लास होती है। 12 संडे का मतलब हो गया 3 महीना, 3 महीने क्लास चलेगी। बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पढ़ाना होता है, ना पेन कॉपी पेंसिल कुछ नहीं भेजना है आपको, सिर्फ लंच बॉक्स भेजना है और पानी की बोतल, साथ में एक आपको कोई मैट, योगा मैट टाइप या कोई दरी ऐसा कुछ भी भेज सकते हो आप, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ सारी चीजें चाहिए। क्लास के अंदर 40 तरह की ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम, डांस, एरोबिक्स, योगा, जुम्बा, आंखों की एक्सरसाइज, ब्रेन की एक्सरसाइज, ब्रेन का योगा, और 2-3 तरह के म्यूजिक सुनाए जाते हैं। ये यहाँ पर 12 दिन तक क्लास संडे चलेगी, 3 महीने तक। इस क्लास का रिजल्ट क्या रहेगा कि बच्चे की याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, फोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी हो जाती है, स्टेज पे आके बोलने का करेज आता है, लैंग्वेज स्किल सुधरती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, 2 घंटे वाली चीज आधे घंटे में याद करते हैं, लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। उसके अलावा एक मिरेकल पावर है जो इस बच्चे ने करके दिखाया, ये एक सिम्टम है कि ये बच्चों का ब्रेन बैलेंस हो गया या नहीं, ये बच्चे में देख पाएंगे। एक कोर्स हमारी साइड से कॉम्प्लीमेंट्री है, जो सर से मैंने कहा था भाई कर देंगे, इन्होंने कहा यार कर दो सर। एक कोर्स उड़ीसा के अंदर ये कहीं कोई नहीं कराता है, वो कोर्स इसलिए करा रहे हैं कि वो कोर्स पेरेंट्स भी कर सकते हैं, स्टूडेंट भी कर सकते हैं, और 11th-12th वालों के लिए बहुत इफेक्टिव है, और छोटे बच्चे भी कर ही सकते हैं। उस कोर्स को बोलते हैं डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप। उस वर्कशॉप में 8 तरह की ऐसी टेक्निक सिखाते हैं जिससे कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल आप बच्चों को याद करवा सकते हैं, वो हम लोग याद करना सिखाएंगे। जैसे डिक्शनरी याद हो सकती है, पीरियोडिक टेबल, साइंस इन्फॉर्मेशन, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री की इक्वेशन, लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े आंसर, ज्योग्राफी के मैप, हिस्ट्री के डेट, कौन से देश का कौन सी कैपिटल है, कहाँ की कौन सी करेंसी है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत के संविधान के 450 आर्टिकल, इनकम टैक्स सेक्शन, IPC की धाराएं, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, कहाँ लोकसभा विधानसभा की सीटें कहाँ कितनी है, जीके से रिलेटेड कुछ भी, और आपके बच्चे कोर्स के कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी, सारी चीज कराई जाती है। और एक चीज हम लोग गारंटी से बोल सकते हैं, 10 डेज के अंदर कोई भी बुक देकर बच्चे को भेजो, 11वें दिन आप यहाँ पे खड़े रहोगे, बच्चा बैठेगा नीचे, आप स्टेज पे खड़े होके पेज नंबर बोलो, बस पेज नंबर 23, 63, 83, 74, 87 जो बोलना है आपको,
पेज नंबर आप बोलेंगे और उस पेज नंबर पे जो भी कंटेंट होगा वो सामने खड़ा बोलना चालू करेगा। ये एक जबरदस्त चीज़ है जो हम लोग कराते हैं, विद पेज नंबर पूरी बुक याद कराते हैं। कोई सी भी क्लास का बच्चा हो, सिर्फ मैथ्स की बुक को छोड़ के, मैथ्स में याद करने जैसा कुछ नहीं है तो उसे प्रैक्टिस ही करनी है, उसके अलावा ये चीज़ हम लोग कराते हैं। तो 12 डेज का वर्कशॉप है, 10 दिन में ये चीज़ सीख जाते हैं, 12 दिन में पूरी क्लास होती है। अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं विपुल सर को आग्रह करूंगा कि वो आगे का कंटिन्यू करें। प्लीज़ विपुल सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने इसीलिए आपके पहले क्वेश्चन पूछे थे। अगर आपको ये पता है कि आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है तो आधी समस्या तो आपकी वही समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वो अभी तक जो याद कर पा रहा था उससे 10 टाइम्स ज़्यादा उसका ब्रेन याद कर पाएगा, पकड़ पाएगा और रिटेन कर पाएगा। कोई बच्चे को मजा क्यों आएगा पढ़ाई में जब उसके मतलब की चीज़ नहीं, उसे चीज़ें जल्दी याद नहीं रही है, पर्पजफुली हो ही नहीं रहा है तो कोई याद नहीं करेगा। जब नंबर अच्छे आते हैं, चीज़ें जल्दी याद होती है ना तो बच्चा भी अपने आप परफॉर्म करता है। जब याद नहीं होता है ना तो बच्चा भागने की कोशिश करता है। और मोबाइल इसमें सबसे अच्छा योगदान है कि मोबाइल पे गेम खेलने को मिलता है, उसमें ऐसा कोई हेडेक नहीं होता, तो वहाँ उसको कंफर्ट मिलता है। पढ़ाई में कौन सा कंफर्ट है? तो हम लोगों ने जो थर्ड प्रोजेक्ट लाया ना वो इसी चीज़ को देख कर लाया कि बच्चे की ऐसी स्थिति क्रिएट हो टेस्ट से। अच्छा एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, अरे भाई हम कोई भाग्य नहीं बता सकते और ना ही कोई ज्योतिष। कई बार लोग गलत अर्थ ले लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं एक्सरे कराओ, एक्सरे में या फ्रैक्चर है तो डॉक्टर कहते हैं प्लास्टर कराओ। प्लास्टर करना या एक्सरे करना डजंट मीन हमने कोई भाग्य देख लिया है, कोई ज्योतिष देख लिया है, बायोलॉजिकली प्रूवन है। और हम कितने पीछे हैं, मेरे को बहुत गर्व है अपने देश पे, लेकिन फिर भी बताएं इस मामले में पीछे है। कैसे पीछे है? ये जो कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं 1970 में रशिया में आ चुका है। अभी का हाल है, रशिया के 18 टुकड़े हो गए, बावजूद उसके वो रशिया आंखें दिखाता है देश को, यूक्रेन को कुचल के रख दिया, अमेरिका को बोलने नहीं देता है, जो आएगा उसको खत्म कर देंगे। 7200 परमाणु है उनके पास, तो उन्हें डर नहीं है। सबसे बेस्ट चीज ही यही है कि भाई साहब 1970 के अंदर उनको पता चल गया था कि ऐसा कोई टेस्ट होता है क्या, और ये रिकॉर्ड में आप नेट पे चेक कर लिएगा। 1972 के जो ओलंपिक हुए उसके अंदर रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड यूजिंग दिस। और उन्होंने क्या किया, 1970 से ये चीज की प्रोसेस चालू कर दी। 72 में बच्चों को उतारा, ओलंपिक में 50 मेडल जीते। उसके बाद उन्होंने केवल वही बच्चे सेलेक्ट किए DMIT टेस्ट के थ्रू जिनका ब्रेन स्पोर्ट्स के लिए बना है। परिणाम 72 गया, 73 गया, 74 गया, 75 गया, 76 के ओलंपिक में केवल DMIT से सेलेक्ट किए हुए बच्चों को उतारा। उसका परिणाम रहा 125 मेडल जीते रशिया ने, और रिकॉर्ड ही बना दिया 125 ले 75 मेडल ज्यादा जीते। हमारे इंडिया से मुश्किल से 1 या 2 गोल्ड चाहते हैं, मुश्किल से, उन्होंने 125 मेडल जीत दिए। ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया, रशिया, चाइना, अमेरिका, ये वो कंट्रीज है जहां लाइन लगती है, थोक के भाव में गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर चाहते हैं। हमारे यानी क्यों? क्योंकि हमारे को पता ही नहीं होता है। एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, सरकारी नौकरी लग जानी चाहिए, बात खत्म। स्ट्रेंथ वीकनेस गई, गोल है, कोई लेना देना नहीं है। करियर सेटल इज ब्रैकेटेड बाय मेडिकल में होना चाहिए, अदरवाइज इंजीनियरिंग में होना चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, माहौल है, सारी चीजें, इसीलिए ये कंसेप्ट लेके आए हैं। और नरेंद्र मोदी जी का आप नेट पे हमारा भी आप डिटेल देखेंगे, सारा आपको बोर्ड पे लिखा मिल जाएगा, टीम 360 हमारा डालेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इसी चीज के ऊपर 1 घंटा भाषण दिया है। क्या जरूरत है 10th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट दिलाने की? 5th स्टैंडर्ड में अगर आप सारे पेरेंट बैठे और आपके बच्चे 5वीं, 6ठी, 8वीं, 9वीं में हैं और आपके फिंगरप्रिंट से आपको पहले दिन पता चल जाए कि ये इरिटेटिव क्यों है, इतना चिड़चिड़ क्यों करता है, आपको पहले दिन से ये चीज पता चल जाए कि इसका लर्निंग पैटर्न वीक है ना, उसकी वजह से होता है, या पहले दिन से पता चल जाए इसका ऑब्जर्वेशन नहीं है इसलिए रिटेन नहीं कर पाता, पहले दिन से पता चल जाए कि ये बच्चा ग्रुप में नहीं अकेले रह के करने वाला है, या पहले दिन से पता चल जाए कि ये बच्चा ग्रुप के अंदर रह के खुश रहने वाला है, अकेले वाले रहने वाला नहीं है। जब सारी चीजें पहले दिन से पता होगी तो 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं 5 साल है आपके पास उन वीकनेसेस को दूर करने के लिए और बेस्ट स्ट्रेंथ के बेसिस पे उसके करियर को गाइड करने के लिए। सारी चीज इस रिपोर्ट के अंदर निकल कर आती है, इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जितने IAS अफसर ध्यान आते हैं आपको, जितने मिनिस्टर्स आते हैं, सब करा चुके हैं हमसे टेस्ट, एक भी ऐसा नहीं है। इवन कई बार तो हम कहते हैं यार अब कलेक्टर बन गए, अब क्या शेष है, कमिश्नर बन गए, और क्या पता यार विपू जी अब कुछ और निकल जाए। तो जस्ट बिकॉज टू नो द बेस्ट ऑफ योर्स। और कई यहाँ पे आप में से ऐसे पेरेंट होंगे जिनके दिमाग में ये आ सकता है कि हमारा बच्चा तो 95% ला रहा है, क्या जरूरी है इस प्रोग्राम की? भैया 95% ला रहा है, प्रोबेबली हो सकता है वो किसी फील्ड में 10,000% हो, लेकिन हाउ डू यू नो? ये तो गणित की कमजोरी है कि 100% पे आंकती है बच्चों की स्ट्रेंथ। क्या पता आपका बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर 10,000% हो, तो वो इस रिपोर्ट से निकल कर आती है। डजंट मीन कि आप उसकी पढ़ाई छुड़ा दो। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। कई बार पेरेंट को ये हो जाता है, मैं बता देता हूँ कि सर हम लोग कोई चमत्कार नहीं करेंगे, हम बस इतना करते हैं कि जिन हिस्सों में न्यूरॉन्स कम है, मान लो एक हिस्से में न्यूरॉन्स 10 हैं, एक में 100 हैं, तो जिनमें 10 हैं हम क्या करते हैं, मान लीजिए रिपोर्ट के अंदर निकल गया आपके बच्चे का ब्रेन
इंग्लिश के लेक्चरर के लिए बनाए, कॉलेज लेक्चरर के लिए बनाए। अब कॉलेज का लेक्चरर, इंग्लिश का लेक्चरर तो तब बनेगा जब वो 10th पास करेगा। उससे गणित ही पास नहीं हो रही है, साइंस ही पास नहीं हो रही है, हिंदी में ब्लंडर करता है, कितनी गलतियां करता है, 10th तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। हम क्या करते हैं, वो वीकनेसेस को दूर करके उसको इस स्थिति में ला देते हैं कि वो इज्जत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ में 10th स्टैंडर्ड पास करता है, 70-80% स्कोर कर ले। डजंट मीन कि 80% स्कोर किया तो उसमें करियर बनाओ। करियर तो उसको आर्ट्स में बनाना है, क्योंकि उसमें वो 10,000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। वो सिर्फ इसलिए क्या है कि वो इज्जत से पास हो जाए, नहीं तो प्रोफेसर बन ही नहीं सकता, गणित पास ही नहीं हो रही है। इसलिए हम चमत्कार नहीं करते हैं। जहां पे अब आप खुद सोचो, एक जगह 10 लोग हैं, एक जगह 100 लोग हैं, हम 100% मेहनत करेंगे, 10 वाले को 100 के बराबर लाते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन वही मेहनत अगर 100 पे करेंगे तो वो 1000 के बराबर परफॉर्म करेगा। तो 100 में बनाओ ना करियर, ये पहले दिन से पता चल जाता है। साथ ही साथ इसका मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग इसी वीक प्लान कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम यहाँ पे आपका संडे टू संडे किया जा सके। एंड वी आर प्लानिंग कि पहले टेस्ट हो जाए, फिंगरप्रिंट टेस्ट, उसके बाद में ये ब्लाइंड फोल्ड वाला हो जाए, उसके बाद में ब्रेन इंजीनियरिंग डायनेमिक मेमोरी हो जाता है कि आपको पूरी बुक बच्चे को पेज नंबर सहित याद हो सके। वी आर प्लानिंग कि ये 12 दिन का वर्कशॉप है, हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो, क्यों? क्योंकि हम 100% देते हैं, तो हम क्लास का वेट नहीं करते। अगर 12 की जगह 15 भी देनी पड़ेगी तो हम देंगे, वहाँ जयपुर से आकर देंगे, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं तो 100% निकालते हैं। बाकी 12 क्लास में रिजल्ट आता है। इसकी फीस बता देता हूँ, 6,000 इसकी फीस है। यूजुअली 12,000 15,000 ही लेते हैं हम। ये सिर्फ और सिर्फ सर का रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज हमारे कहने से आप यहाँ आइए और इनिशियल अमाउंट पे शुरू कीजिए, सो दैट लोग मोटिवेट हो। 3 कोर्स इसमें हम कराएंगे, 3 महीने का ऑलमोस्ट वर्कशॉप है, जिसमें आपका टेस्ट भी होगा, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का प्रोग्राम भी होगा, साथ के अंदर ब्रेन इंजीनियरिंग मेमोरी एनहांसमेंट का भी होगा। ताकि और किताब प्लीज 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 जिस दिन टेस्ट करो ना, किताब साथ लेके भेजना, ताकि 10वें दिन जब वो निकले ना, वो पूरी किताब पेज नंबर से याद हो। और दूसरा, वो मेथड उसको ऐसा सिखाएंगे कि वो दूसरी बुक्स पे भी अप्लाई कर सके, ताकि वो चीज़ उसको टिल लाइफ काम आ सके। साथ में एक चीज़ और, अगर आप, कई लोगों के दिमाग में आता है, हम ये चीज़ इसलिए भी करते हैं कि यहाँ के बच्चों का भी उतना ही अधिकार है जितना कोटा के, मुंबई के, उदयपुर के सब बच्चों का अधिकार है। उनको तो ये प्रोग्राम सारे आते हैं और हमारे वालों को नहीं आता है, तो बैठे बैठे कंपैरिजन हो गया। अधिकार तो उतना ही है ना, लाइन तो बराबर की खींचनी चाहिए। एक का ग्लैंड एक्टिवेटेड है, 120 माइक्रोमीटर वर्क कर रहा है, एक बेचारा 70 साल के साथ ही लड़ रहा है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो पूरा 120 के हिसाब से हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट। फॉर्म हमने कल ही डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए थे। इनकेस अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज विनीत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विनीत जी यहाँ पे जो है नाम नंबर लिख दीजिए। सरदार जी, वो विनीत जी को कह दो कि ना वो लिख दीजिए उसके ऊपर। विनीत जी नाम नंबर लिख दीजिए ऊपर। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि है ना, अभी यहाँ पे आपके लिख देंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, ये भी यूट्यूब पे आने वाला है और लाखों में हमारे व्यूअर्स हैं। सो आप सब लोग यूट्यूब पे कल आने वाले हैं। सारे लोगों का 1-2 दिन में हम लोग एडिट करके डालेंगे वीडियो, तो उस पर आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और नहीं पूछ पाते हैं, अभी हम नंबर लिख देंगे। ये टीम 360 हमारा वेबसाइट है, www.360degree.org। हमारा team360.org हमारा वेबसाइट है, ये लिख देंगे सर। यहाँ पे सारी डिग्री डिटेल आपको मिल जाएगी। दूसरा तरीका है, हमारा चैनल है DMIT टेस्ट फैक्ट, इसको डालिए। इस पे जो भी प्रोग्राम जो हमने बताया सारा डिटेल अवेलेबल है। टीम 360 नॉलेज हमारा दूसरा चैनल है, उस पर डालिए, पूरा डिटेल आपको मिलेगा। लेकिन मालूम है मेरे को, होता है कई बार क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मेरा ये चैलेंज है, हम पर्सनल भी उसको सॉर्ट आउट करते हैं। कई बार खुल के आदमी नहीं बात कर पाता है तो आप कर सकते हैं। आप प्रताप सर से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे वेयर यू कैन गेट बेनिफिट। और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ एक नुकसान है, मैं बता देता हूँ। वो नुकसान सिर्फ इतना सा है कि इसका एज 18 साल मैक्सिमम है। अगर ये 18 क्रॉस कर गया ना, तो वो आपके हमारे जैसे बनने वाले हैं, फिर ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन जो है वो मैक्सिमम 18 तारीख तक होता है, 18 साल की एज तक होता है। जैसे आई एम 5'11", मैं 5 फुट 11 इंच का हूँ। अब मुझे कोई कह दे विपुल जी अपने हाइट 4 इंच और बढ़ा लो, इज नॉट पॉसिबल भाई, अब नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि वो ये एक एज होती है ग्लैंड की, उसके बाद परफॉर्म नहीं करता। ऐसे ये जो अंगुली यहाँ से डाल रहे हो और यहाँ, वहाँ छोटी सी ग्रंथि होती है पीनियल, उसको हम एक्टिवेट करते हैं। उसकी ग्लैंड की एक्टिवेशन एज इज 18 साल है, 5 से 18। उसके बाद वो परफॉर्म नहीं करते, उसके बाद वो न्यूट्रल हो जाती है, 70 माइक्रोमिल के हिसाब से सिक्रेशन होगा, फिर नहीं होगा। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी, एक बार रिजल्ट आया टिल लाइफ रहेगा, उसके बाद आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है।